संताल परगना प्रमंडल के दुमका जिला स्थित हंसडीहा में मौजूद 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल अभी बिल्कुल चर्चा में है। सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की वजह से यह अस्पताल मीडिया और साथ साथ लोगों के बीच सुर्खियों में है। इस अस्पताल पर विधायक प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। दरअसल सोमवार को ध्यानाकर्षण के दौरान प्रदीप यादव ने हंसडीहा में 100 बेड की कोविड अस्पताल में चोरी का मुद्दा उठाया। 3-4 दिसंबर को इस अस्पताल में चोरी का पता चला था और आज प्रदीप यादव ने दावा किया कि चोरी किए गए उपकरणों की कीमत तकरीबन 25 करोड़ रुपए है। प्रदीप यादव ने सदन में कहा कि अस्पताल में रखे गए तमाम उपकरण चोरी हो चुके हैं, पूरी लेबोरेटरी खाली हो चुकी है, चोर एक्सरे मशीन तक उठा ले गए। प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पदाधिकारियों की मिली भगत के बिना इतनी बड़ी चोरी की संभावना नहीं। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दावा किया गया है कि अस्पताल से जितने भारी उपकरणों की चोरी हुई है उससे लगता है कि वारदात को सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया है। चोरी के लिए अस्पताल के बैकडोर से अप्रोच किया गया प्रतीत होता है। चोरी का आलम ऐसा है कि अस्पताल में केवल बेड ही बचे, उपकरण एक भी नहीं बचा है। आज रांची के फोरेंसिक टीम का दौरा प्रस्तावित था। प्रदीप यादव ने सदन में यह भी कहा कि वह लंबे समय से अस्पताल को खोलने की मांग करते रहे। उन्होंने इस बारे में कई बार स्वास्थ्य विभाग और सरकार से पत्राचार भी किया है कि अस्पताल का सुचारू रूप से संचालन किया जाए ताकि आसपास के लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके, लेकिन अस्पताल सक्रिय नहीं हुआ और अब वहां इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। प्रदीप यादव ने स्पीकर से आग्रह भी किया कि वे इस मामले को संज्ञान में लेने के लिए सरकार को कहें। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने प्रदीप यादव की अपील पर संसदीय कार्य मंत्री से इस केस को संज्ञान में लेने को कहा और संसदीय कार्य मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री से जवाब तलब किया है। दिलचस्प है कि प्रदीप यादव के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विधानसभा परिसर में मीडिया को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने यह स्वीकार किया कि हंसडीहा के कोविड अस्पताल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन उन्होंने उपकरणों की लागत 25 करोड़ रुपए होने को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल की लागत 25 करोड़ रुपए नहीं है तो वहां उपकरणों की लागत कहां से 25 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने इसे अविश्वसनीय आंकड़ा बताते हुए कहा कि पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से मुझे बताना चाहिए था, उनको सदन में सवाल नहीं करना चाहिए था। जानकारों का कहना है कि आंकड़ों को लेकर सवाल हो सकता है, लेकिन यह क्या तर्क हुआ कि विधायक प्रदीप यादव को सदन के भीतर सवाल ही नहीं करना चाहिए था। एक अस्पताल में करोड़ों रुपए की चोरी हो गई तो उस क्षेत्र का विधायक सदन के भीतर क्यों न सवाल करे, इसकी खबर जनता को क्यों नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि विभागीय आकलन के मुताबिक हंसडीहा के कोविड अस्पताल में तकरीबन 1 करोड़ रुपए के उपकरणों की चोरी हुई है। उन्होंने चोरी हुए उपकरणों की सूची भी बताई। बकौल स्वास्थ्य मंत्री, अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन, 50 पीस ऑक्सीजन मॉनिटर, 20 पीस एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिक वायर, एलईडी स्क्रीन, डीवीआर और बैटरी बैकअप चोरी हुई। गौरतलब है कि हंसडीहा में कुल इंडिया ने सीएसआर फंड से वर्ष 2020 में 100 बेड का अस्पताल बनवाया था। यह वही वक्त है जब देश कोरोना महामारी की मार झेल रहा था, तब इस अस्पताल को कोविड अस्पताल का नाम दिया गया। अप्रैल 2020 में इस अस्पताल में ऑक्सीजन वेंटिलेटर इंस्टॉल किया गया था और नर्सिंग स्टाफ को इसे ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। वर्ष 2020-21 में इसे कोविड अस्पताल के रूप में ऑपरेट किया गया, लेकिन तब से लेकर पिछले 4 वर्षों से अस्पताल यूं ही वीरान पड़ा है। रखरखाव और मॉनिटरिंग के अभाव में असामाजिक तत्वों को मौका मिल गया और उन्होंने एक कर अस्पताल के तमाम महंगे जीवन रक्षक उपकरण चुरा लिए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और हंसडीहा थाना प्रभारी ने अस्पताल जाकर जांच की है। दुमका सिविल सर्जन के निर्देश पर चोरी की एफआईआर भी दर्ज कराई गई। रांची से फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए जाना था। एसडीपीओ भी यहां घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। नर्सिंग स्टाफ की भी चोरी की घटना में संलिप्तता का शक है। दरअसल पिछले दिनों जब अस्पताल की जियो टैगिंग के लिए स्वास्थ्य कर्मी विपिन कुमार सिंह यहां पहुंचे तो उन्होंने अस्पताल के मुख्य द्वार पर जड़ा ताला टूटा हुआ पाया। अस्पताल के सभी कमरों से महत्वपूर्ण उपकरण गायब है। चोरी 25 करोड़ रुपए की हो या फिर 1 करोड़ रुपए की, मामला लापरवाही और विभागीय उदासीनता का तो है ही। इसी प्रदेश में इलाज के अभाव में मरीजों की मौत हो जाती है।
अस्पताल, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों की कमी से जूझ रहे हैं। कई सीएचसी, पीएचसी की अपनी मजबूत बिल्डिंग नहीं। वहां सीएसआर फंड से बना 100 बेड का अस्पताल वीरान पड़ा धूल फांक रहा है। अस्पताल की निष्क्रियता की वजह से उपकरणों की चोरी हो गई। ऐसे में आंकड़ों का हवाला देकर स्वास्थ्य मंत्री जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकते। उनको इस बात का जवाब तो देना ही चाहिए कि 4 साल से अस्पताल आखिर क्यों बंद पड़ा है। बहरहाल, आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंटेंट सूरज ठाकुर। शुक्रिया।